अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग सारे खैरियत से होंगे, आपके दिन भी बेहतरीन गुजर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है हमारी वो आपको टाइटल से पता लग ही गई होगी, प्रेग्नेंट फॉर 36 इयर्स। सही है। ये एक इंडियन सिटीज़न हैं जिनका नाम संजू भगत है। इनकी हम आपको पूरी स्टोरी सुनाएंगे, बट हम आपको पहले बता देते हैं कि ये प्रेग्नेंट थे 36 ईयर्स से और फिटेस्ट इन द फिटू इनकी सिचुएशन थी। इसका मतलब ये कि ये ट्विन से तो प्रेग्नेंट थे, पर एक का एक बेबी के अंदर दूसरा बेबी इनगल्फ हो गया था। चलें इसके पीछे हम सारी स्टोरी आपको बताते हैं। ये बहुत शॉकिंग मैटर था। जब मैंने भी रीड किया बहुत ज़्यादा शॉकिंग मैटर था कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है। इतने अजीब व गरीब सवाल, और ये पॉसिबल कैसे है, ये है कैसे, ये क्यों हुआ है। तो ये हम सब सवालों का जवाब देते हैं जो अकॉर्डिंग टू साइंस अभी जितना वो समझ सकें। ये एक इंडियन सिटीज़न है। ये नागपुर में पैदा हुए हैं, 1963 में पैदा हुए थे। ठीक है। और ये एक फार्मर फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, किसान थे, और इतना ज़्यादा अमीर भी नहीं थे। किसान खेती बाड़ी वगैरह करके अपना और अपने घर वालों का गुजारा हो जाता था इनका। और 20 साल की उम्र से इनका पेट फूलना शुरू हो गया, और शुरू होते होते सब इनको आस पास के जो भी इनके दोस्त थे वो कहते थे कि भाई तुम प्रेग्नेंट हो। ऐसा हंसी मजाक उड़ाते थे, बट इन्होंने कभी भी सीरियस नहीं लिया, क्योंकि ना ही इनके पास इतने कोई पैसे थे कि वो जाएं हॉस्पिटल अपना इलाज कराएं और पता लगा सकें भाई ये है क्या। तो उन्होंने इसी कंडीशन के साथ ही अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी इतने साल गुजारे। 36 ईयर्स के जब वो हुए तो उनको सांस लेने में मुश्किल हुई। सांस लेने में इसलिए मुश्किल हुई कि जो उनके पेट में फिटस था वो ब्लॉक हो गया डायफ्राम के नीचे उन्होंने ब्लॉकेज बना ली, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में मुश्किल पेश आई। तो वो एमरजेंसी में मुंबई के हॉस्पिटल में गए। वहाँ पर एक करंट वर्किंग में डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि भाई ये ट्यूमर लग रहा है, कि जैसे पेट मतलब बढ़ा हुआ है तो यकीनन ये ट्यूमर ही होगा। तो उन्होंने ट्यूमर के लिए सारी सर्जरी वगैरह का इंतज़ाम किया, और इसी दिमाग से सोचा कि भाई ये कैंसर है और हमने ट्यूमर को रिमूव ही करना होगा। तो अब जब उनका ऑपरेशन हो रहा था तो वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। क्योंकि ये ट्यूमर बिल्कुल नहीं था। ये एक अजीब वियर्ड कंडीशन थी जो 5 लाख बर्थ में से किसी एक में फिटेस्ट इन द फिटू होती है, और ये स्पेशली इस एक मैन में थी। ये बहुत खौफनाक और यूनिक सिचुएशन थी। उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने ऑपरेट कर रहे थे तो उनको लगा कि हम कोई जो है कैंसर के लिए वो जो मल्टीपल टिश्यू म्यूटेशन हो जाती है, मल्टीपल टिश्यू हो जाते हैं, तो वो हम म्यूटेटेड टिश्यू ही रिमूव कराएंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने निकाला उनके पेट से लिम्स, बच्चे के हाथ, बच्चे के पाँव, दोनों हाथ, दोनों पाँव, और बाल और जॉज उनको मिले, और बच्चे के जॉइंट टीथ, उसके अलावा जो नाखून थे वो भी उसके हाथों पे बिल्कुल सही थे। इसके अलावा बाकी ब्रेन नहीं था बच्चे का, और पूरे लम्स वगैरह जैसे कोई किडनी ये वो सब ये सारी चीज़ें नहीं थी। बट बाकी हैंड और हाथ, नाखून, बाल, दांत, ये सब मिला उनको। और इसके अलावा फिटेस्ट इन द फिटू सिचुएशन ऐसी थी कि ये जुड़वा बच्चे इनके अंदर पैदा हो रहे थे, और एक जब ये एम्ब्रियो के स्टेज में थे तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को इंगल्फ कर लिया था, अपने अंदर ले लिया था। ये तकरीबन 5 लाख बर्थ में से जब कोई भी फ़ीमेल एक्सपेक्ट करती है तो उन 5 लाख फ़ीमेल में एक में किसी में ऐसा केस हो जाता है कि जब 2 बेबी पैदा हो रहे होते हैं तो एक बेबी दूसरे बेबी को इंगल्फ कर लेता है, अंदर निगल लेता है, अंदर ले जाता है। तो इनके पेट के अंदर एक बच्चा जिसकी डेथ हो गई थी, उसके अंदर एम्ब्रियो और उसके अंदर एम्ब्रियो पाया गया। और ये कंडीशन बहुत ज़्यादा वियर्ड कंडीशन थी। इसको बचा लिया गया और इनके अंदर से ये एम्ब्रियो निकाल लिया गया, और अब ये माशाल्लाह सही सलामत काम, उसके बाद इनकी सही ज़िंदगी रही, उन्होंने सही काम किया और अभी ये सही है, सही सलामत है। तो आप मुझे बताएं आज आपको ये वियर्ड, स्ट्रेंज और अजीबो गरीब स्टोरी कैसी लगी। मैंने जब पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा पॉसिबल भी है।
साइंटिस्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से अगर बात की जाए तो किसी भी साइंटिस्ट ने इनकी बॉडी के ऊपर स्टडी नहीं की कि ऑपरेशन के बाद भी इनकी ज़िंदगी थी, इन्होंने काम किया, इन्होंने फसलों में काम किया फर्दर, पर किसी भी साइंटिस्ट ने इनकी बॉडी के ऊपर फर्दर स्टडी नहीं की कि इनके साथ ऐसा हुआ क्यों, इनकी रीज़न क्या थी। ये रीज़न अभी भी एक मिस्ट्री ही है, तो किसी को कुछ नहीं पता कि इनकी स्पेसिफिक रीज़न क्या थी, ऐसा इनके साथ क्यों हुआ, पर जो हुआ ये आपके सामने हमने प्रेजेंट किया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा जब आपने इसके बारे में सुना तो आपको कैसा फ़ील हुआ।